हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पाइनियर। अभी हम एसएचएम का सेकंड पार्ट देख रहे होंगे। फर्स्ट पार्ट आई होप आपको अच्छा लगा होगा, बहुत कम छोटा सा पार्ट बनाया था हमने। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट देख लेना, फिर सेकंड पार्ट के क्वेश्चन भी आप कर सकते हो आराम से। तो बात करते हैं। वेरिएशन ऑफ द एक्सेलरेशन मेरे को यहाँ पे बात करनी है। डिस्प्लेसमेंट एक्स पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इंडिकेट द फॉलोइंग कर्व। कौन सा फॉलोइंग कर्व मेरा इंडिकेट करता है, तो बता सकते हो आप। जो मेरा स्लोप जो एक्स स्लोप कैसा आना चाहिए, नेगेटिव कैसा आना चाहिए, स्लोप मेरा नेगेटिव आना चाहिए। तो उसके बाद स्लोप मेरा नेगेटिव आना चाहिए। एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एक्सेलरेशन का हो जाता है माइनस ओमेगा एक्स, इस तरीके से हो जाता है। तो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट दे रखे तो माइनस मेरा स्लोप आना चाहिए। तो ये जो है मेरा माइनस स्लोप बता रहा है, ये तो मेरा पॉजिटिव है। तो फर्स्ट आंसर जाएगा। ठीक है, इनकी तो बात ही नहीं आती। नेक्स्ट बात करते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हार्मोनिक मोशन दे रखा है मेरे को, शो इन एडजॉइनिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन। आई थिंक सो हमें वर्क पर एनर्जी में भी इसका क्वेश्चन दिख रखा था। टाइम पीरियड कितना दे रखा है मेरे को, 0.04। और मेरा टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का कैसे होता है आपको पता होना चाहिए। टाइम पीरियड होता है 1/f होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो कर लो F इज इक्वल टू 1/t। ठीक है, तो 1/0.04 आ जाएगा, तो 4 ऊपर चल जाएगा, तो 25 हर्ट्ज मेरे को आंसर आते हुए देखने को मिल रहा है, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। Particle executing SHM one line in 8 centimeter long, kinetic energy and potential energy equal when the distance the mean of the position कितना होगा। तो काफी आसान है। मेरा पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी मेरी क्या हो जाती है आपको, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाती है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो कैसे करोगे, हाफ के से कट कर दो, एक्स स्क्वायर कितना दे रखा है आपको, एक्स स्क्वायर ए की टर्म्स में निकालो तो मेरा यहाँ पे 2x स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ जाएगा। तो ए कितना आ गया मेरा, अंडर रूट ए बाय √2 आ गया। एक एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। एग्जीक्यूटिंग लाइन 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो मेरा एम्पलीट्यूड दे रखा है यहाँ पे। तो एक्स कितना आ गया मेरा, ए बाय रूट टू आ गया। इस तरीके से मेरा एक्सेलरेशन आ गया। तो आपको यहाँ पे एम्पलीट्यूड ढूंढना है, आपको लेंथ दे रखी है। ठीक है, तो अगर मेरी यहाँ पे मीन पोजीशन, यहाँ पे पूरी लेंथ मेरी एल होती है तो एम्पलीट्यूड कितना होता है, L/2। एम्पलीट्यूड मेरा L/2। तो आसानी से L/2 डाल दो, क्या डाल लो, L/2 यहाँ पे आंसर डाल दो, तो कितना आएगा, L/2। एल कितना दे रखा है, एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा, 8/2। तो एम्पलीट्यूड मेरा 4 आ जाएगा। 4 को यहाँ पे पुट कर दो तो एक्स कितना आ जाएगा, 4/√2। 4/√2 मतलब 2√2। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें यही तिकड़म लगानी थी, एम्पलीट्यूड आपको निकालना था एल के थ्रू, बस आपको एल दे रखा था और एक्स भी निकालना था। तो मेरा थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे। सस्पेंडिंग मास एम फ्रॉम द स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट के फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन एफ इज ऑब्टेन इफ द सेकंड स्प्रिंग एज शो इन फिगर द अरेंज द फ्रीक्वेंसी विल बी। द फ्रीक्वेंसी कैसी हो जाएगी, तो आपका पहले अगर मैं बात करूंगा फ्रीक्वेंसी की, अगर मैं बात करूँ 1/t आ जाएगा। टी की जगह पे टी के एक ओमेगा/2 पाई भी आ जाता है, ये भी आ जाता है। तो जब आप टी की अगर बात करोगे तो आपका आ जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट में k/m। मेरा टाइम पीरियड भी देखने को मिल रहा होगा आपको। ठीक है, अरे फ्रीक्वेंसी, सॉरी भाई, फ्रीक्वेंसी, इसको फ्रीक्वेंसी करो। कितनी आ गई फ्रीक्वेंसी, 1/2 पाई अंडर रूट k/m फ्रीक्वेंसी आ गई। तो आपको फ्रीक्वेंसी मेरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट के देखने को मिल रही है आपको, यहाँ पे रूट के देखने को मिल रही है। तो मेरा के डैश कितना आ रहा है, यहाँ पे 2k आ रहा है। क्योंकि पैरेलल में है दोनों भी, तो 2k आ रहा है। तो एफ डैश कितना आ जाएगा मेरा, अंडर रूट 2k देखने को मिल रहा है आपको। और रूट के क्या है मेरा, रूट के एफ है, तो एफ डैश कितना आ गया मेरा, रूट 2f। ठीक है, √2f मेरा फर्स्ट आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट की। यहाँ पे भी मेरे को दो स्प्रिंग दे रखी है। दोनों स्प्रिंग कैसी है बता सकते हो, स्प्रिंग मेरी पैरेलल है। तो इसको कर लो m/√2 पाई, क्या बोल रहा है मेरे को यहाँ पे, टाइम पीरियड पूछ रहा है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला बता ही दिया था, 2 पाई/√m/k। ठीक है, m/k आ जाएगा 2 पाई/√m/k, k+k1+k2 आ जाएगा। फोर्थ आंसर एकदम करेक्ट यहाँ पे जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं लीफ असेंडिंग। असेंडिंग बोल रहा है, मेरा असेंडिंग में तो ऊपर जा रही है, तो G/3 से। तो जी इफेक्टिव कितना आ गया मेरा, 4G/3, G+G/3। तो टी डैश कितना आ गया मेरा, टी डैश मेरा आ गया 2 पाई अंडर रूट L/G। L/G डाल देना आप यहाँ पे। जी कितना आएगा मेरा, 4G। जी मेरा कितना आएगा, 2 पाई अंडर रूट L/4G/3, इस तरीके से आएगा। अंडर रूट L/G 2 पाई कितना है मेरा, टी डैश है, टी है, टी डैश आ गया, टी डैश है ये टी, टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। तो टी डैश कितना आ गया मेरा, अंडर रूट 3/4, 3/4
इंटू टी। ठीक है, तो इसको निकाल लेना, सेकेंड ऑप्शन एकदम करेक्ट यहाँ पे जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, चाइल्ड swing on the sitting position and stand up then period of the oscillation। जब मेरा टाइम पीरियड की अगर मैं बात करता हूँ तो आपकी डायरेक्टली अंडर रूट ऑफ द एल होती है। तो अगर आपकी एल बढ़ गई है, ठीक है, तो एल इफेक्टिव एल डैश मेरा क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड मेरा कम हो जाएगा। अगर मेरी एल बढ़ गई है तो टाइम पीरियड भी मेरा बढ़ जाएगा, तो ज्यादा टाइम स्विंग होगा क्या, तो मेरी एल अगर बढ़ गई है तो एल इफेक्टिव क्या हो जाएगा मेरा, एल डैश इफेक्टिव कम होगा एल इफेक्टिव से। ठीक है, एल इफेक्टिव की बात कर रहा हूँ तो मेरा टाइम पीरियड क्या होगा, ये एल इफेक्टिव की बात, एल इफेक्टिव आपको समझ में आ रहा है ना, ये आपका बैठा हुआ पोजीशन है, ये आपका एल इफेक्टिव है। एल इफेक्टिव इतना लेंथ है, जब भी खड़ा हो गया तो मेरा एल इफेक्टिव क्या हो गया, कम हो गया। मेरा एल इफेक्टिव क्या हो गया, कम हो गया। एल एल डैश मेरा कम हो गया, तो मेरा टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। सेकेंड ऑप्शन जाना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। Spring constant of the two spring is K1, K2 respectively swing on the stretch up to the limit of the potential energy both the become equal, then the ratio of the applied force की बात कर रहा है। पोटेंशियल एनर्जी क्या निकालते हो, हाफ के K1 x1 स्क्वायर इसको टू हाफ K2 x2 स्क्वायर। इस तरीके से हाफ से हाफ काट लो, K1/K2 लिख लो, कितना आ जाएगा, x1/x2 मेरा आ जाएगा अंडर रूट K2/K1। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। आपका फोर्स क्या होता है, मेरा फोर्स अगर आपको पता होगा Kx होता है, तो F1/F2 का अगर डालता हूं तो मेरा क्या आ जाएगा, K1 x1 अपॉन K2 x2। ठीक है, x1/x2 की वैल्यू क्या आ रही थी, K1 इंटू अंडर रूट K2 इंटू K1। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका अंडर रूट K1/K2 आ जाएगा। तो मेरा थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग इज के, तो 1/4 ऑफ द पार्ट इज डिटैच फ्रॉम द फोर्स कांस्टेंट, रिमेनिंग स्प्रिंग विल बी। तो रिमेनिंग स्प्रिंग की यहाँ पे बात कर रहा है, तो L1 तो मेरा L है, मेरा 1/4 निकल गया, तो L सेकंड कितना आ गया, मेरा L सेकंड मेरा आ गया 3/4 ऑफ द L, रिमेनिंग कितना ही आ गया ना। ठीक है, तो कर लो K1 अगर मेरी K1 अगर मेरा L है तो K2 कितना हो जाएगा, फॉर 3/2 के मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। एक मिनट फिर से लिख के देता हूँ मैं आपको, के मेरा क्या हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L होता है। तो अगर मेरा K1 ये है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2 आ जाएगा। उसके बाद K2 ये है तो मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो L2 अगर बात करें, L2 की अगर बात करूंगा तो 3/4 L और L1 कितना आ जाएगा L, तो 3/4 कितना आ जाएगा, और ये आंसर आ जाएगा 4/3 K मेरा K डैश आ जाएगा। आई होप सो समझ गया आ गया होगा किस तरीके से निकाल रहा है मैंने K1/K2। K1 आपको K दे रखा था, तो मेरा सेकेंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो समझ में आ गया किस तरीके से किया हमने। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग इज के व्हेन इट इज डिवाइडेड इनटू द n इक्वल पार्ट, देन व्हाट विल द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द वन पार्ट। एक पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना आएगा बता सकते हो आप। तो अगर मेरे k डैश के अंदर मेरे को kx मेरे को दे रखा है, kx को f खींच रहा है, तो n नंबर ऑफ x को कितना खींच रहा होगा यहाँ पे, x1 x2 x3 डैश डैश डैश, पूरा f की तो कौन खींच रहा होगा, f कितना खींच रहा होगा, तो बता सकते हो। एन एक्स डैश इक्वल टू एक्स आ जाएगा, एक्स डैश मेरा आ जाएगा x/n। ठीक है, तो एन एक्स डैश मेरा x आ गया, तो मेरा f के अंदर अब मैं डालूंगा तो f कितना आ जाएगा मेरा k डैश एक्स डैश। ठीक है, k डैश एक्स डैश आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका पहले f कितना होता है, x k डैश एक्स डैश कितना आ जाएगा, x की कंपेरिजन में x/n आ जाएगा, तो मेरा k डैश कितना आ जाएगा, k से x काट दो तो k डैश मेरा आ जाएगा, k डैश मेरा आ जाएगा kn। तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ द मास m and radius are suspended in a vertical plane from the point on the periphery, the time period of the oscillation is। टाइम पीरियड बताना है आपको, तो आपको मैंने बता दिया था 2π अंडर रूट आई बाई रूट, ये आई मेरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन m g d क्या था मेरा, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम, जितना हुक किया है, तो यहाँ पे अगर हुक किया है तो इतना डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट जो मेरा सेंटर ऑफ मास का, तो कितना आ जाएगा, ये आर आ जाएगा। तो आई नॉट कितना आएगा मेरा, आई नॉट अगर निकालोगे तो मेरा आ जाएगा आई नॉट mr²/2। ठीक है, यहाँ पे अगर इसकी इस पोजीशन के ऊपर निकालना है मेरे को आई नॉट, जहाँ पे हुक किया है, सेंटर ऑफ द मास से mr²/2 होता है, प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो, प्लस r² आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा 3mr²/2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो मेरा आंसर आ जाएगा, 2π अंडर रूट 3mr²/2 इंटू mg
mgr, ठीक है, r से r कट गया, m से m कट गया, बच गया क्या, 2 पाई अंडर रूट 3r/2g, 3r/2g, 2 पाई अंडर रूट 3r/2g। तो फोर्थ आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। इसी के साथ अब पूरा आपका एसएसएम चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, तो डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब तो टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।